वॉर के मशीन्स हैं उनको समझना है हमको, और ये सारे गैजेट्स को समझना है और बेहतर गैजेट्स को बनाना है, और ऐसे, और एंड उससे ज़्यादा पैसे। सो देन आई सेड फाइन, बट अल्टीमेटली क्या मिलेगा? पैसा। अच्छा, कितना इनफ है? तो वो तो आंसर नहीं था। तो मैंने बोला एक काम करो, होमवर्क करके आना, हाउ मच इज़ इनफ। तो हम तय कर पाए ना कि कम से कम इतना मिलेगा, तो मैं अल्टीमेटली उससे मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, तो कितना मिलने से हैप्पी होगा। तो आज मैंने उनको होमवर्क दिया है, होमवर्क तो दे दिया लेकिन मेरे पास भी आंसर नहीं है। तो अभी ये डिस्कशन शुरू तो किया, बट देन नाउ आई वांट टू काइंड ऑफ टेल देम कि एजुकेशन जो ये लोग ले रहे हैं वो उसको किस अर्थ में ले, क्योंकि मुझे वो what happened my son when he started his session this year, तो उनको एस्पिरेशन पे थोड़ा वर्क किया सब लोगों ने। तो इसने भी हमसे थोड़ी सी गाइडेंस ली। तो मैंने बोला अभी तो मतलब ये एक्सरसाइज है जस्ट कि भाई कुछ गोल सेटिंग के लिए होगा, तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ कि उस हिसाब से मेरी थोड़ी स्किल्स डेवलप हों उस अर्थ में। तो उसने खुद तय किया कि भाई चलो, मुझे लगता है मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, तो आर्किटेक्चर थोड़ा नज़दीक का है। क्लास में गया, ये मैं इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चे दूसरे बच्चों से भी कैसे वो, तो इसने आर्ट को लेके आगे बढ़ा, और क्लास में एक और उसका बहुत करीब का दोस्त, उसने कहा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। उसमें तो मतलब एक क्रिकेटर को करोड़ों रुपए मिलते हैं, और आर्ट तो कहीं बिकता नहीं है। तो उसने बोला तू कुछ कमाएगा नहीं और दुखी होगा, एंड मैं तो बहुत, उस दिन वो घर पे आया और बहुत डिस्टर्ब था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला मम्मी एक तो मुझे ये समझ में आया मेरे कोई दोस्त नहीं है, वो बस नाम के लिए दोस्त है, अंदर से। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला देखो मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, और वो ऐसा मानता है कि मैंने बोला देखो ये तो एक एस्पिरेशंस है, एस्पिरेशन के बेसिस पे कभी भी डोंट एक्सपेक्ट कि टू पीपल विल हैव द सेम एस्पिरेशंस, राइट? सो ऑन दैट बेसिस रिलेशंस कैन नॉट बी डिसाइडेड। सो ये तो मैं इतना तो क्लियर कर पाई कि भाई एस्पिरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि ऐसे। तो उसके पापा ने भी थोड़ा कोशिश करा, उसने कहा कि शायद तुम थोड़ा आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, बट वो चाहता है कि तुम उसमें इंटरेस्ट लो। तो शायद ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो लड़का थोड़ा कृतिन के जो भी उसके टूल्स थे उसको थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा था कि तेरी ये पेंसिल बकवास है, ये स्मच कर देता है, ये हमारी पूरी आर्ट की जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है उसको बिगाड़ दिया, ये मत ले आया करो। ऐसा थोड़ा इस हद तक भी डिस्कशंस हुए क्लास में। तो वो भी थोड़ा बोलने लगा पापा ये रहने दो, मैं कुछ सामान्य चीज़ें ही लेके जाऊँगा, इससे मैं विशेष हूँ ये फील होता है क्लास में। तो हमने कहा ठीक है उसको हम अवॉइड करते हैं, शायद ये भी रीज़न है कि तुम इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, उसमें कम ले रहे हो, ऐसे भी हमने। तो उसके पापा ने बोला तुम उसमें इंटरेस्ट लो, तो तुम्हें ना उससे बात किया करो, उसको बोलो कि तू मेरे लिए बहुत, ये आर्ट की सामान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम जाने देते हैं, हमारी फ्रेंडशिप में हम वर्क करें। मतलब ये इस तरह से, मतलब बच्चे कितनी तरह से अपनी डिसीजंस को कहाँ चेंज करते हैं। मतलब ये तो वो बात करता है तो हमको पता चलता है कि उसके निर्णय क्यों बदल रहे हैं, क्यों कितना इफेक्ट करता है वातावरण उस तरह से। सो कल भी जब मैं ये डिस्कस कर रही थी तो दिख रहा है कि कहाँ कहाँ से ये इनपुट्स आ रही हैं। इवन वी आर लाइक सरप्राइज्ड कि इतना सारा, मतलब वो बोल रहा है बंदूक तो होना चाहिए। एक लड़का है उसके मतलब फैमिली में वो थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है, तो बंदूक रखना इज़ लाइक इट इज़ नीडेड इन देयर फैमिली। तो वो इस चीज़ को पावर मान रहा है, पैसे को पावर मान रहा है। मतलब मैं तो मतलब इतनी डिस्कशन करने से लाइट्स इमिडिएटली आ गई तो डिस्कशन तो बंद हो गया, बट मैं बहुत मैंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। ये इस घर का भी शिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ नॉट एड्रेस्ड इन द स्कूल। नहीं नहीं, इनफैक्ट इट इज एनकरेज्ड इन द स्कूल। Yes, that's what. But then to put them in the right position, it's very important. तो वो बहुत मेरे लिए बड़ा अभी मुश्किल है। देखिए स्कूल का प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है। आप किसी भी सामान्य बच्चे से पूछिए, है ना बेटा ये टीचर ने बताया ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, बोलेगा नहीं हमारी टीचर सही बताती है, आपको नहीं मालूम। ये सामान्य स्वीकृति है छोटे बच्चों में। तो अभी जो बात हो रही थी आपके बेटा जी से, तो उसमें दिखा कि उसके स्कूल के वातावरण में कंपटीशन को, पावर को, मनी को, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। वो पूरा जो सिस्टम है कि भाई सरपंच है, नियम बनेगा, नियम का इम्प्लीमेंटेशन होगा, पनिशमेंट होगी, ये सब बंदूक में जाएगा ही। देखिए नियम कानून जो है क्यों बनता है?
जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ नियम की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग अगर इस बात को समझ जाते हैं कि हमको एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक सभा में बैठना है, कोई नियम की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें टाइम सेट करना पड़ेगा, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो उसको रिप्रिमांड करना पड़ेगा, ये सब मैकेनिज्म्स हैं। तो एसेंस में हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, है ना, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है, इतनी छोटी आयु में कोई चीज को टारगेट बना देना, फिर वो बच्चे में ऑब्वियसली ये तो कंपटीशन आएगा, मैं बेटर हूं तुम कम हो, हर कोई अपनी बात को प्रोजेक्ट करना चाहता है, वो सब जाएगा उसमें, वो वातावरण है। इसके अंदर हमारे को कुछ चीजें देखनी चाहिए, बहुत सारे आजकल है ना बातें, उबंटू की बातें हैं और सब चीजें हैं, उसको देखना चाहिए। उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें हम सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दुनिया में जैसे एक एग्जाम्पल है सामान्य तौर पे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में जो होते हैं, विंडोज चलता है ना अभी, एक लिनक्स है ना, हाँ फ्री ओपन सोर्स अलग चीज़ है, पर लिनक्स की जो सबसे बड़ी बात है वो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे बना है। किसी ने, एक व्यक्ति ने कुछ कोड लिखा छोटा सा चलाने का, दूसरे व्यक्ति ने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, तीसरे ने और बढ़ा दिया, ऐसे करके लाखों करोड़ों लोगों ने मिलके उसको बढ़ा दिया। उससे पहले विंडोज चलता था, पॉपुलर था, है ना, ये आया कोई मिड 90s में लिनक्स शुरुआत हुई, है ना, 92 93 के आसपास पहली दफ़ा पहला कोड लिखा गया, उसके बाद पब्लिक के यूज़ में 95 96 के आसपास आना शुरू हुआ। खैर, तो उससे पहले विंडोज चलता था या एप्पल का चलता था, ये दोनों कंपटीशन के आधार पे बने, एप्पल और विंडोज़ का कंपटीशन था, इसके हिसाब से बने। उस वक्त 90s में और अर्ली 2000s में तो विंडोज़ ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर था लोगों के लिए, है ना, सब उसी को अच्छा मानते थे। पर 10 साल के अंदर जब कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, 96 से आता था 2006, उसके बाद जो उसकी जो परफॉर्मेंस है कोलैबोरेटिव सिस्टम, वो कहीं बेहतर है विंडोज सिस्टम से। तो जितने भी क्रिटिकल काम होते हैं, जैसे सर्वर के काम है जितने भी, वो सारे लिनक्स पे होते हैं, है ना, वो कोई भी विंडोज पे नहीं करता, है ना, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट्स, क्योंकि उनको खरीदना होता है, कमीशन मिलता है, वो सब होता है, फ्री में क्या कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग मॉडल्स के ऊपर और कोलैबोरेटिव लिविंग के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है अभी, तो उसको भी हम देख सकते हैं, एक्सपोजर को देख सकते हैं अभी। तो बहुत सारे जो जैसे स्कूल्स हैं आजकल, उस श्नाइडर वाले ना, वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स, नाम सुना है, वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स करके हैं कुछ, हाँ WALDORF, वॉल्डॉर्फ, है ना, एक जर्मन एक फिलोसफर रहा, एक स्पिरिचुअलिस्ट रहा, उसकी एक एजुकेशन का फॉर्मेट है, उस पे आजकल भारत में खूब अच्छे स्कूल चल रहे हैं। दुनिया में भी पहले काफ़ी पॉपुलर था, भारत मतलब 10-15 साल पीछे चलता है ना, उधर आजकल फॉरेस्ट स्कूल्स की बात चल रही है विदेशों में, तो जंगल के साथ कैसे जीना है, सो हाई एंड स्कूल। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं, है ना। ये जो कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड स्कूल्स थे, ये तो अर्ली 90s मिड 90s तक आते आते उसके आगे की बातें आ गई अब, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम, अगर आपका एजुकेशन में जैसे इंटरेस्ट हो तो ये देख सकते हैं कि कैसे प्रोग्रेसिव स्कूल्स क्या हैं आज की डेट में, है ना, इसको देखा जा सकता है ना। बिल्कुल, हाँ, राइट, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत करते रहना चाहिए स्कूलों के साथ, क्योंकि है ना उसके अंदर मूल मुद्दा यही है कि बच्चे को मानसिकता क्या तैयार हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके लिए स्कूल का दर्शन क्या है, पेरेंट्स का दर्शन और स्कूल का दर्शन मैच करना चाहिए। स्कूल का दर्शन अगर ये है कि बच्चे को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीना है, उसके लिए कंपटीशन में उसको सबसे आगे निकलना है, तो फिर उसके लिए वातावरण क्रिएट करेंगे वो। अगर स्कूल का दर्शन है कि कोलैबोरेटिव विधि से जीना है, तो उसके लिए वातावरण तैयार करेंगे, है ना। तो हमारी मानसिकता क्या है, अगर हम
देखिए हम कंपटीशन वाले स्कूल में भेज के कोलैबोरेटिव तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और कोलैबोरेटिव वाले में भेज के कंपटीशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये सब एस्पिरेशंस की ना जो कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अभिभावक विद्यालय में कोई पेरेंट आके बोले कि हमारा बच्चा आईआईटी में एडमिशन के लिए आप क्या करोगे, तो वो नहीं हो पाएगा ना, हम उसके लिए तैयार ही नहीं कर रहे। हाँ, मानव रूप में, सामान्य मानव के रूप में कैसे जी सकता है इसके लिए तैयार कर रहे हैं, है ना। तो कोलैबोरेटिव मॉडल्स की अलग तैयारी है, उससे अलग मानसिकता तैयार होती है, कॉम्पिटिटिव मॉडल से अलग होती है, उसको हमें देखना पड़ेगा। हम्म, हाँ हाँ दीदी। हम्म, वही तो, उसमें हमारा जो मानव, एक अच्छा मानव कैसा होता है, इसमें एक रूपता होनी पड़ेगी। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अच्छा मानव बनाना। तो एक मानव के, अच्छे मानव के क्या गुण होते हैं, इसमें एक रूपता होनी पड़ेगी, है ना। वहीं से कंपटीशन आता है और कहीं से नहीं आता। विशेषता, उसको विशेष होने की जो मानसिकता वो ना मिले, है ना, वो मूल मुद्दा है। ठीक है, कोई ब्रेक का समय हुआ? अभी नहीं। 45 पे करते हैं ना, 15 मिनट और बात करते हैं, फिर करते हैं, क्या परेशानी। और भैया ये थोड़ा सा साथी सहयोगी का हाँ, ये भी थोड़ा सा बढ़िया, ये बहुत एक बढ़िया चीज है। साथी सहयोगी संबंध क्या है ना। तो साथी सहयोगी संबंध है जब हम काम करते हैं, है ना। तो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, काम तो अकेले में होता नहीं, मिलके ही होता है, तो कुछ लोग का सहयोग मिलता ही हमें। तो जो मूल जिम्मेदारी लेता उस काम की, है ना, वो साथी, उसको नाम दे दिया। पहले स्वामी सेवक कहते थे, फिर किसी ने बोले पॉलिटिकली ठीक नहीं है भाषा, इसको साथी सहयोगी कर लेते हैं, तो वो हो गया। नहीं तो पुरानी पुस्तकों में स्वामी सेवक नाम था, अब साथी सहयोगी कर दिया। तो जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है, जैसे हमारे, मैं अपना उदाहरण ले लूँ, तो हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर। तो अब मेरी मुख्य जिम्मेदारी ये है कि इसके अंदर क्या हमारे को इससे चाहिए, इसको निर्णय लेना है हमें, है ना। तो हमें ऑर्गेनिक विधि से इसमें से पोषण के लिए वस्तु चाहिए अपने, है ना, और परिवार की और जरूरतों को पूरी करने के लिए वस्तु चाहिए, पर हमारे को इस उससे चाहिए, संतुलित विधि से चाहिए, प्राकृतिक विधि से। तो ये तय करने की जिम्मेदारी मेरे पास है, और उसके लिए जो भी धन लगाना है, जो भी करना है, वो मेरा निर्णय। उसको कैसे करेंगे वो मेरे, हमारे जो खिलावन भैया हैं वो तय करते हैं कि ठीक है इसको ऐसे करेंगे, ये फसल लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वो तय करेंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे को वो सहयोग करते हैं कि इस रूप में कि वो जो काम है उसको पूरा कैसे किया जाए, है ना, उसको करने के लिए वो अपना दिन रात एक करते हैं। ठीक है, और मैं उसके बदले में उनको कोई प्रतिफल के रूप में कोई वस्तु देता हूँ, है ना, कुछ पैसे देते हैं, कुछ उनको अनाज में से कुछ देते हैं, सब कुछ। ठीक है, अच्छा, ये सब को तय करने के लिए कुछ प्रचलित सिस्टम्स भी हैं, है ना। जैसे भाई कोई आपके खेत में काम करने आता है तो उसको दिन का 200 रुपया, 250 रुपया, जो भी होता है उसके हिसाब से कुछ तय होता है। तो इस सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो अब ये संबंध तो ये हो गया कि हमारे को काम को सुनिश्चित किया है, हमें कुछ काम, खेत का काम करना है ना, ये काम है, ये पूरा होना है। तो मेरी जिम्मेदारी, मैंने तय किया कि हमारे को ये काम में हम सफल हो जाएं, है ना। जो हमारे सहयोगी भाई हैं उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इस जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है उस काम को सफल बनाए, है ना। उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये जो काम है कृषि का, ये सफल हो जाए, है ना, इसके लिए उनकी तत्परता है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसके बदले में जो उन्हें दे रहा हूं उससे उनके परिवार की आवश्यकता पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, इसको सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी। भाई उनको जो हम पैसा दे रहे हैं उससे उनके परिवार में पोषण हो पा रहा है,
वो जिस स्टैंडर्ड में रहते हो उसके हिसाब से भी उनका पोषण पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा ठीक से हो पा रही ये सुनिश्चित करना मेरा काम है ना। मार्केट के बेसिस पे अगर सुनिश्चित करेंगे तो उसमें कोई लेना देना नहीं, भैया आपने 200 रुपये दे दिया, अब हो गया, आपको जो देना था हो गया, आप मैनेज करो उसमें, है ना। तो अभी हमें लगता है कि 200 रुपये डेली के अंदर वो 4 बच्चों के परिवार को नहीं पाल पाते हैं ठीक से, खाना भी पूरा नहीं पड़, तो क्या किया जाए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों के आधार पे, कभी किसी त्योहार पे, कभी किसी और उस पे, तो हम उनको कुछ 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 फसल, अच्छा गेहूं है, आप इतना 1 क्विंटल गेहूं ले लो, है ना, या 50 किलो ये ले लो, दाल ले लो, ये ले लो, ऐसे कर करके तो उनका स्वाभिमान भी बना रहेगा। और मतलब वो भी व्यवस्था के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एकदम रेट बढ़ा दी अपने यहाँ पे तो बाकी लोगों को परेशानी, भैया उधर तो ज़्यादा वो मिलती है मजदूरी,